के विचारधारा से हम लोग अवगत हैं और हम लोग इसको फैलाने का हम लोग काम करेंगे और लोगों में खासतौर पे जो जजमेंट आया है इसमें लोगों में काफी दुखी है, लोग दुख हैं, मगर हौसला नहीं खोए हैं और हम लोग इस बार बढ़ चढ़ करके जो ऐसी शक्तियां हैं आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोग काम करेंगे। आप लगातार लालू जी से जेल में मिल रहे हैं, आपके पिता भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लालू जी से क्या बात हो रही है, क्या वो कुछ आपको समझा रहे हैं? देखिए, जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से जो हमें परमिशन है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और लालू जी से मेरी मुलाकात हुई थी, कल मेरी मुलाकात हुई थी उनसे और लीगली जो हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा केस को रिलेटेड क्या है क्या नहीं पक्ष रखना चाहिए, लॉयर्स वगैरह से हम लोग बात करेंगे। इस बारे में थोड़ी बहुत बात हुई और स्वास्थ्य को लेकर के मैंने उनसे पूछा कि तबीयत वगैरह कैसी है। लालू जी एकदम फिट हैं और एकदम पूरी तरीके से मेंटली, अभी जहां तक मेरे को मिला, इतना लोगों के झेलने के बाद दवाओं में उनको तंग किया जा रहा है, इतना हरास किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लालू जी आज मेंटली टफ हैं और ये हम लोगों को सबक सीखना चाहिए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लगातार जेल के बाहर आए जा रहे हैं, खड़े हैं लालू जी की एक झलक मिलने के लिए। केवल कार्यकर्ता ही नहीं, कई जगह से कई जो बिहार की जनता है या झारखंड की जनता है जो उनके विचारधारा से और जो उन्होंने सामाजिक न्याय किया, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लालू जी ने काम किया, जिनके लिए वो आज तमाम लोग उनकी एक झलक देखने के लिए, उनको हौसला बुलंद करने के लिए आज वो लोग जेल के बाहर खड़े हैं। और हर जगह आप देखेंगे जो लहर अब गजब का उठ के आएगा लोगों के बीच और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इस बार बिहार की जनता और झारखंड की जनता इस बार गोल बंद होकर के हमें वोट देने का काम। क्या राबड़ी जी से बातचीत हुई? क्योंकि राबड़ी देवी ने भी कड़ा स्टैंड लिया था, कहा था कि अब हम लोग भी निकलेंगे और उनका भी कहना है कि एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये तो सबको पता है, मेरा उनका कहने से नहीं, ये तो सबका पता है, ये तो केस में कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं करप्शन का चार्ज है, मीडिया अच्छे से बातों को पहुंचा नहीं पा रही है जनता के पास कि लालू जी पे करप्शन का तो चार्ज ही नहीं है। लालू जी पे जो चार्ज है वो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है, जो पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको फंसाने का काम किया गया है। लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में और ये चारा घोटाला चल रहा है 1977 से। और तो और लालू जी ही विसल ब्लोअर थे जिन्होंने जांच के आदेश दिए थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। दो चीज मेरा मानना है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी भी करता है, इधर पैसों के लिए करता है, जो कि हम लोग डीए के सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, और तो और लालू जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उनपे यही जिन्होंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, आखिर वो गरीब का बेटा है, तभी ऐसी चीजें उनके अगेंस्ट हो रही है। नहीं देखना चाहते कि कोई गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बने या राजनीति में आए। ये ऐसी चीजें जो चल रही हैं, जो षड्यंत्र चल रहा है, इस बिहार की जनता सब जानती है। और जो लोग भी ये षड्यंत्र रच के जो सोच रहे हैं कि लालू जी जेल चले जाएं, उनको फिर से गद्दी मिल जाए, तो वो गलत फहमी के शिकार में। युवाओं में आप जिस तरीके से घूम रहे हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि हाँ, तेजस्वी यादव अब मैच्योर हो गए हैं, तेजस्वी घूम घूम के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी में आना चाह रहा है तेजस्वी यादव। पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनसे भी बातचीत हुई है? उनका आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है? लगातार हमारी मुलाकात होती रहती है अपने वरिष्ठ नेताओं से और हमारी डिस्कशन होती रहती है और हमें भी कभी कभी सुझाव चाहिए होता तो हम उनसे सुझाव लेते हैं। चाहे रघुवंश जी हों, रामकृपाल जी हों, सिद्दीकी जी हों, फातिमी जी हों, तो भी तमाम हमारे शकुनी चौधरी जी हों, तो तमाम लोगों से हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं। और हमने सबको सक्रिय राजनीति में आने से पहले भी हमने लालू जी को बता दिया था, ना ही हमको कोई पार्टी का पोस्ट चाहिए, ना ही हमको कोई इलेक्शन लड़ना है। हमें अपना पार्टी के कैडर को मजबूत करना है, जो युवा संगठन है उसको मजबूत करना, हमारे युवा भाइयों को जोड़ने का काम करना है। अगर आजकल का जो बिहार का युवा है, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो वो काफी छोटे थे, उनको काफी चीजों को पता नहीं है, तो हम लोग इन चीजों को भी बताएंगे कि हमारे नेता ने क्या क्या किया, चाहे सामाजिक न्याय हो और किस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बने और किस तरह से उनका षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। ये सब चीजें हम लोग युवा भाइयों को बताने का काम करेंगे। और चाहे सोशल मीडिया हो या आपका गांव-गांव घूमना हो, हम लोग चौपाल यात्रा शुरू करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है
आखिर आप लोग आए, जो जनता की अदालत होती है, जो आप लोग जो मत का अधिकार करते हैं, उसमें जो हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, आप लोग उसको आकर के हमें इंसाफ दिलाने का काम करें। लास्ट सवाल, बीजेपी कह रही है कि लालू जी की गैर मौजूदगी में अब आरजेडी का वोट बैंक उनके पास आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को हराना है, तो ऐसे में आरजेडी के जो वोट बैंक है वो उनके पास आएगा। क्या ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, नीतीश जी को क्या हराना है? नीतीश जी तो है ही नहीं रेस में, नीतीश जी तो बाहर है रेस में। और जो सांप्रदायिक माहौल जो बनाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, कुछ शक्तियों द्वारा, जो देश को बांटने की कोशिश चल रही है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग शुरू से ही इनका विरोध करते आए हैं और इनको मजा चखाने का काम किया है। और इस बार फिर रूमर फैला देने से फैलता नहीं है। बिहार की जनता पॉलिटिकली काफ़ी अवेयर है, चीज़ों को समझती है। और आप मीडिया के भी सर्वेज वगैरह देखें तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है तो राष्ट्रीय जनता दल उभर के आई है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे इलेक्शन आएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और भी इनको शक्ति मिलेगी। और जिस तरह से नाइंसाफी हुई है लालू जी के साथ, और भी हमें मजबूती मिलेगा। और ऐसी शक्तियां जो देश को तोड़ना चाहती हैं, इनको हम लोग अच्छे से मजा फिर से चखाने का काम करेंगे। और हम लोगों ने किया है। बिहार में 2 बीजेपी है, नीतीश जी कोई अलग नहीं है। नीतीश जी बीजेपी के ही पार्ट एंड पार्सल है। 18 साल थे, आज भले ही नरेंद्र मोदी जी के साथ ना हो, बल्कि आडवाणी जी के साथ है। उनका मुख्यमंत्री जी बीजेपी में है, आडवाणी जी के बीजेपी में है, और नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी अलग है। इन लोगों का यही कॉन्स्पिरेसी है कि किस तरह से सेकुलर वोटों के जो धर्मनिरपेक्ष वोट हैं उनको बंटवारा हो, ताकि फिर से वो लोग गति में आ जाए। आखिरी सवाल, जिस तरीके से लालू यादव बिहार के गांव देहातों में उतर के पिछड़ों से, दबे कुचले सबसे मिलते थे, अपने आप को उनके बीच में रखते थे, उनकी भाषा बोलते थे, उनके साथ अपने आप को जोड़ते थे, क्या आप तेजस्वी यादव भी बिहार उसी तरीके से उतरेंगे बिहार में? नहीं, जैसा आपको कहा कि हम लोग गाँव गाँव जाएंगे, सभी लोगों से मिलने का काम करेंगे। और हमारे परिवार में पिता माता हमें काफ़ी, बोलना नहीं चाहिए मगर हमें संस्कार काफ़ी अच्छे दिए हैं। हमारे यही सिखाया गया है हमें, जो भी घर पे द्वार पे आए उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जितना संभव हो सके गरीबों के लिए वो आपको करना चाहिए। और जिस तरह से लालू जी ने सामाजिक न्याय किया हो या रेलवे को 4 चांद लगाने का काम किया हो, तो हम लोग उनके विचारधारा जो है, हमारा सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, हम लोग इस विचारधारा पे चलेंगे। और जहां भी गरीबों के साथ जब भी अन्याय होगा, राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग तमाम लोग इस मुद्दे पे हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा लगाते हुए उनके संघर्ष में हम लोग भागीदारी का योगदान अपना देंगे। तो ये तेजस्वी यादव थे, उसी धार से उतरने के लिए तैयार है जिस धार से लालू यादव बिहार में की राजनीति में थे। और अब इनका कहना है कि विरोधी जो ये कयास लगा रहे हैं कि आरजेडी वहां से खत्म होगी, ऐसा नहीं है। उन्हें मुंह तोड़ टक्कर देने के लिए तैयार बैठे हैं तेजस्वी यादव। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, रांची। तो ये थे तेजस्वी यादव, बहुत ही समझदारी से हर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। और आरजेडी की कमान का ये जा रहा इनके हाथ में भी जा सकती है। हालांकि आरजेडी के भीतर इस बात में सहमति नहीं बन पा रही है कि युवा तेजस्वी को क्या वो अपना नेतृत्व देने के लिए तैयार है। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं। वो उन पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस चारा घोटाले का खुलासा किया था, जिन्होंने देश को बताया था कि किस तरह से अवैध निकासी की गई है। स्वागत है अजय आपका। मैं आपसे समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि आप बताएं कि उस दौर में क्या कुछ हुआ था, कैसे ये मामला सामने आया था, आप लोगों को कैसे मालूम चला था, कैसे आप देश के सामने ये पूरा मामला लेके आए थे? देखिए, ये मामला जो था, ये इसका खुलासा हुआ था 96, मुझे भी याद है कि जनवरी का वक्त था। एक कॉल आता है हमारे एक सोर्स का कि 36 लाख का करीब 30 से 36 लाख का कुछ एक्सेस विड्रॉवल हुआ है। ये मामला वहां से शुरू होता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शाम तक पता चलता है कि ये करोड़ों में टर्न अप कर गया। और अब आपने देखा जो RC 96 है चाईबासा ट्रेजरी का, वो यही मामला था, जिसमें कि अमित खरे ने जिलाधिकारियों की बैठक के बाद, हाँ इसमें क्या था कि लालू जी ने अपने जिलाधिकारियों की एक बैठक की थी जी, उसमें उन्होंने कहा था कि ट्रेजरी का सर्वे करो, क्योंकि कैग का भी आता था रिपोर्ट्स और दूसरे सोर्सेज से भी उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता था। फाइनेंस उनके हाथ में था, फाइनेंस मंत्री मिनिस्टर थे वो,
तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन आते थे कि कहीं ना कहीं से एक्सेस विड्रॉवल का है मामला, सबमिशन ऑफ मंथली रिपोर्ट्स नहीं हो रही हैं। और वही समय था 96 का, जिस समय लालू जी अपने एक पॉलिटिकल रेस में और बहुत आगे बढ़ चुके थे और जनता